स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ रही ये लड़की सिस्टम की मार की शिकार है। ये लड़की नेशनल लेवल की हॉकी खिलाड़ी है। नाम है सागू। सागू का 19 नवंबर को 12वीं का बोर्ड एग्जाम है और वो अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। सागू का परिवार पिछले 35 सालों से सरकारी जमीन पर एक झोपड़ा बनाकर रहता आया है। सागू के सिर पर पिता का साया नहीं है और उसकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना परिवार पालती है। लेकिन इस बीच सरकारी महकमे ने जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया और अगले ही दिन बिजली विभाग ने झोपड़े की लाइट काट दी, जिसके बाद सागू को अब स्ट्रीट लाइट का ही सहारा बचा है। सागू की माने तो जब 7 दिन का समय दिया गया था तो फिर बिजली काटने की क्या जरूरत है। वो बिजली विभाग से काफी नाराज है। सर, हमारे घर में ना झोपड़ा तोड़ने आए थे कल तहसीलदार वगैरह, तो उन्होंने 7 दिन का नोटिस दिया हमें। तो हम 7 दिन में हमारी व्यवस्था कर लेते, पर वो आज आए थे तो हमारी लाइट काट के चल गए। तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ अब? मुझे यहाँ मेरे 12th की एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 19 नवंबर से। तो मुझे अब यहाँ बैठ के पढ़ना पड़ रहा ठंड में। तहसीलदार ने बोला था कि 7 दिन में व्यवस्था कर लेना, तो हम 7 दिन में व्यवस्था कर लेते, पर उन्होंने आज ना हमारा कनेक्शन काट के चल गए। तो मैं पढ़ाई कैसे करूं सर? मेरी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है अभी 19 तारीख को। तो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे? सर, अभी तो लाइट नहीं है, तो उस कारण यहाँ बाहर लाइट है, तो मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ ठंड में। मेरी बहुत दिक्कत आ रही सर। मैं 10-12 साल थी, कोर्ट से आवेदन दे के मैं एक बत्ती कनेक्शन ले रखी थी। मेरे बच्चे पढ़ने वाले, तो कल तहसीलदार आयो तो मेरे झोपड़ा ताड़ा तोड़ी करके ना 7 दिन की टाइम दे के गया। तो आज एमपीबी वाले आए तो मेरी लाइट कनेक्शन काटेंगे। तो मेरी बच्ची 12वीं कक्षा में पढ़ी सागू टावर, तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊँ कैसे? 10 घरों में मैं काम करूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। सागू भी मेरे साथ झाड़ू पोछा टाइम निकाल के कभी टाइम पे काम कराती, कभी टाइम पे गिरावन जाती। कोई भी मेरी छोरी तरफ मदद नहीं कर रहा, नगर पाले वाला कुछ सुविधा नहीं कर रहा मेरी छोरी तरफ। वो एमपीबी वाला मेरे लाइट कट गया तो मेरे बच्चे पढ़ने में बहुत बाहर बैठ के पढ़ रहे। एमपीबी के सामने एक खंबा की लाइट आ रही तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। उधर प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों ने संजय गांधी स्टेडियम के इर्द गिर्द अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे हटाने के लिए लोगों को नोटिस दिया गया है। इतना ही नहीं, अधिकारी ये भी भरोसा दे रहे हैं कि प्रशासन उन लोगों की मदद करेगा जिसके पास अपना कोई आशियाना नहीं है। संजय गांधी स्टेडियम में जो रिक्त भूमि है वहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा या तो गुमटी लगा ली या फिर झोपड़ियाँ बना करके कब्जा किया था और ये लोग रह भी रहे हैं। इन्हें नियमानुसार नोटिस दिए गए हैं और हटने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ के मकान भी बने हुए हैं कहीं पर, इन्हें वहां पर जाने के लिए कहा गया है और नियमानुसार इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या व्यवस्था की जाएगी सर इनके लिए दूसरी जगह की? जहाँ जिनके मकान है तो मकान में चले जाएंगे, जिनके पास यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी और अन्य सुविधाएँ जो भी शासन दे सकता है वो देंगे। मानवीय आधार पर जो भी हम सहायता कर सकते हैं पूरी करेंगे। भले ही अधिकारी मदद का भरोसा दे रहे हों, लेकिन सवाल ये है कि जब नोटिस 7 दिनों की दी गई थी तो अगले ही दिन बिजली काटने की आखिर क्या जरूरत थी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि सागू हॉकी की बेहतरीन खिलाड़ी है। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ के भी कामों में हाथ बटाती है। सुबह उठकर वो लोगों की गाड़ियां धुलती है, अपनी माँ के साथ लोगों के घर में बर्तन मांजने जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमक है और वो कहती है कि देश की बेहतरीन खिलाड़ी बनकर रहेगी। बस जरूरत है तो थोड़ी सी मदद की, जिसकी सरकार से दरकार है। मंदसौर से आकाश चौहान की रिपोर्ट, MP तक।